नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची है रोहतक शहर की नई सब्जी मंडी में और मैं खड़ा हूं। अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार कैमरा 36 नंबर दुकान है ये रामजी दास राजकुमार, और यहाँ अंदर मुझे सूचना मिली है कि जो सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन है उनकी एक बैठक जारी है मार्केट फीस को लेकर। जानते हैं मार्केट के पदाधिकारी, मंडी के पदाधिकारियों से कि उनकी क्या राय है जो ये 1% मार्केट फीस लगाई गई है। अभी बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम मिलेगी सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों से, और अब हमारे सामने हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरा लेके जाएं। सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान हैं ये सोनू छाबड़ा जी, ये सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के महासचिव जनरल सेक्रेटरी जी हैं मग्गू जी, और ये हमारे सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष हैं साहिल मग्गू जी। अब हम इनसे जानेंगे कि जो ये 1% मार्केट फीस लगाई गई है इसके बारे में इनकी क्या राय है। सबसे पहले हम जानेंगे जो सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है सोनू छाबड़ा जी से, क्या इन्होंने राय है इनकी और इसका क्या प्रभाव रहेगा उपभोक्ताओं पर और क्या प्रभाव रहेगा आड़ती एसोसिएशन पर। कैसे हो सोनू जी? नमस्कार, बहुत बढ़िया। आपकी क्या राय है जो ये सरकार ने 1% मार्केट फीस लगाई है, इसका क्या असर रहेगा? इसका असर जो है सारा जनता पर पड़ेगा बाहर, और जो आड़ती एसोसिएशन, जो आड़ती लाइन है हमारी, इस पे कोरोना महामारी के चलते हुए इस समय टैक्स लगाना सरकार का बिल्कुल गलत है, जिसका पूरा हरियाणा इस चीज़ का विरोध कर रहा है। क्योंकि इस समय वैसे तो सरकार कह रही है कि हम भाई लोगों को अपना सहूलियत देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और हमारे आड़तियों पर जो 1% का इस समय टैक्स लगाना ये बहुत गलत है। तो मैं यही कहूँगा सरकार को कि ये टैक्स को बिल्कुल ख़त्म किया जाए, नहीं तो हरियाणा पूरी हरियाणा मंडियाँ इनका विरोध कर रही हैं और विरोध करेगी। और कुछ आपकी राय है इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर रहेगा और आड़तियों पर क्या असर रहेगा? आड़तियों को इसका कितना एक नुकसान होगा और उपभोक्ताओं को इसका कितना नुकसान होगा? पहले तो ये 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, इससे जो भी हमारी पिछली बिल्कुल रकम थी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। लोग देते नहीं है क्योंकि लोगों के काम धंधे नहीं है। इससे सारा फर्क हमारे किसानों पर पड़ा है, हमारे पे पड़ रहा है, और आने वाले टाइम पे हमारी जनता पे पड़ेगा। ये प्रधान जी का आशय है ये बात कहने का कि पहले ही व्यापार धंधे ठप पड़े थे, पहले जो उधारी है वो निकल नहीं पा रही थी, व्यापारियों के ऊपर ये 1% मार्केट फीस लगाकर और दोहरी मार डाली गई है। अब हम जानेंगे अपने जो सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं मग्गू जी, आपकी क्या राय है इसके बारे में? देखिए, इस महामारी के दौरान जो 1% मार्केट फीस लगाई गई है मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, और उस पर जो ये अध्यादेश जारी हुआ है कि भाई मंडी नोटिफाइड एरिया में ये लागू होगी, और मंडी के बाहर उस पर किसी पे कोई किसान उसको बेच सकता है माल को, तो इससे तो मंडी फेल होने वाले काम है। छोटी छोटी मंडियां बन रही हैं और इससे हमारी उधारें भी खत्म होगी, और कुल मिला के क्या है कि गलत आदमी इस व्यापार में आएंगे। किसान देखो, हम लोग कड़ी हैं किसान और उपभोक्ता के बीच में। इस महामारी के दौरान हमने सेवा भाव से बिल्कुल ये कार्य किया है, दोनों को उचित रेट पे मुहैया कराई है इनको सब्जियां और फल, और उसका फल हमें ये मिला है। तो मैं तो इस निर्णय को ठीक नहीं समझता, सरकार को इसको वापसी देना चाहिए। मंडी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सब्जी मंडी आड़ती एसोसिएशन के कह रहे हैं कि इसका एक गलत असर जाएगा। गलत असर किस तरह से जाएगा? लोग मंडियों के बाहर, जो मंडी क्षेत्र के बाहर है, वहीं पे लेन देन हो जाएगा, वहां पे छोटी छोटी मंडियां बन जाएंगी। इसका नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को भी होगा और अंतिम उपभोक्ता को तो होगा ही, क्योंकि यदि मंडी के अंदर से कोई चीज बिकेगी वो 1% मार्केट फीस लगेगी, कोई भी आड़ती अपनी जेब से नहीं देगा, उसका अंतिम असर अंतिम उपभोक्ता पर ही जाएगा। उपभोक्ताओं को इसका वहन करना पड़ेगा। अब हम जो मंडी के कोषाध्यक्ष हैं साहिल मग्गू जी, इनसे जानेंगे आपकी क्या राय है और जो सब्जी मंडी के अंदर इसका क्या असर रहेगा।
सबसे पहले तो मैं बेबाक तीखे बोल जो आपका चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो भी करंट न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कथूरिया जी। और जैसा कि आपने कहा कि जो सरकार ने मार्केट फीस लगाई है उसका क्या असर पड़ेगा, और उसका सीधा सीधा जो असर है वो उपभोक्ता पर, अंतिम उपभोक्ता जो हमारा एंड यूज़र है उस पर पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब्जी उसको खरीदनी है और वो महंगी मिलेगी। व्यापार और जो उनके काम धंधे हैं शहर के वो पहले से ही 3 महीने से बंद पड़े हैं, तो जब वो सब्जी खरीदने बाजार में जाएगा तो उसको सब्जियां महंगी मिलेंगी। तो और दूसरा 1% मार्केट फीस लगाने के बाद सरकार का जो अध्यादेश एपीएमसी एक्ट के तहत जो 22 मई को एक अध्यादेश जारी हुआ है, उसके अंदर जैसे कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो नोटिफाइड एरिया है मंडी प्रीमिसेस के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए कल आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जो मार्केटिंग बोर्ड के सचिव हैं दीपक लोचब जी, उनको भी एक हमने ज्ञापन दिया है। उसमें यही कहा है कि जो नोटिफाइड एरिया के बाहर या तो हमारी भी माफ हो जाए, या जो नोटिफाइड एरिया के बाहर जो फीस माफ है या तो वहां भी लागू किया जाए, क्योंकि इससे तो आड़त लाइन जो है हमारी वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। बहुत गंभीर मुद्दा है ये सरकार के सामने, आड़तियों के ऊपर और अंतिम उपभोक्ताओं के ऊपर इसका बहुत गलत असर जाने वाला है। 2014 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा सरकार जो हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, उसने ये 1% की जो मार्केट फीस थी इसे छोड़ा था, इसे खत्म किया था। अब 2020 के अंदर ये काला कानून लगाकर सरकार 1% मार्केट फीस लगाना चाहती है। मैं हरियाणा सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि आप इस काले कानून को वापिस ले और जो ये 1% मार्केट फीस लगाकर जो मार्केट सब्जी मंडी के बाहर उनको काला बाजारी करने का और एक गोरख धंधा पैदा करने का आप अवसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत अवसर है। जो आड़ती हैं, जो अंतिम उपभोक्ता हैं, उन पर इसका बिल्कुल गलत असर जाएगा। अभी एक बात और जानना चाहता हूं मैं सब्जी मंडी के जो प्रधान हैं सोनू छाबड़ा जी से, कि राजस्थान और यूपी गवर्नमेंट का मुझे सुनने में आया है कि वो तो कोरोना काल के समय तक 1% मार्केट फीस थी, वहां की गवर्नमेंट माफ कर रही है और हरियाणा की गवर्नमेंट लगा रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी? हमें भी सुनने में आया कि राजस्थान और यूपी ने इस कोरोना महामारी के चलते हुए टैक्स मंडियों को छोड़ दिया है और ये हरियाणा सरकार ने उल्टा टैक्स लगा दिया है। ये हमारी समझ से बाहर है कि हमारा हरियाणा सरकार क्या सोच कर ये लगाया है और किस बेस पे लगाया है। इस समय तो सरकार लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, उल्टा ये इस समय टैक्स लगाना ये सरकार की कहां से समझदारी है। मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं समझता। इसका हम विरोध करेंगे और सारी हरियाणा मंडी वाले विरोध करेंगे। साहिल जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहता हूँ कि रोहतक मंडी एक ऐसी मंडी है, जब कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तो आढ़ती एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया था कि किसी भी प्रकार की सब्जी और फ्रूट की एक तो ना तो शॉर्टेज होने देंगे शहर के अंदर, दूसरी ना ही काला बाजारी होने देंगे। तो रोहतक मंडी एक पहली ऐसी मंडी थी कि हम लोगों ने रेट लिस्ट सब्जी और फ्रूट के जारी कर दिए थे, नहीं तो आज तक इतिहास में मंडियों के रेट निश्चित नहीं होते। तो हमने काला बाजारी को रोकने के लिए शहर में हर मीडिया के माध्यम से रेट लिस्ट जारी कर दी गई थी और उसका जो हमें रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, वो ये मिल रहा है कि हमें ही जो है हमारे ऊपर ही टैक्स लगा दिया गया। अब मैं केंद्र सरकार के ऊपर भी बात लेकर जाना चाहूंगा। केंद्र सरकार जो व्यापारियों को, आड़तियों को, अंतिम उपभोक्ताओं को राहत पैकेज देकर मदद देना चाहती है, क्या ये मदद जो अप्रत्यक्ष रूप से मदद दी जा रही है उसका अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के ऊपर भार डाला जा रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत कर रही है। बेबाक तीखे बोल चैनल की ओर से मैं जो